राम राम दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। तो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 2.1 और जो बहुपद बहुपद के बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में आप लोगों को हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है। और जो है इससे पहले हमने प्रश्नावली जो है एक पॉइंट पूरा चैप्टर ही खत्म किया था। ठीक है। अगर वो अभी तक नहीं देखो तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सीरियल वाइज देखने से एक ऐसा होता है कि जो हर एक चीज मेंटेन रहता है। हाँ, हर एक जो है आप लोग सीरियल वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यही प्रश्नावली एक 2.1। ठीक है। थोड़ा सा बहुपद के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है। बहुपद, ऐसे बहुपद आप लोग जानते होंगे बहुपद होता क्या है। ठीक है। क्योंकि 9th में भी बहुपद है। ठीक है। जैसे बहुपद पॉलिनोमियल, समझिए बात। चर जो रहेगा, चर और अचर के कॉम्बिनेशन रहता है, वही कहलाता है बहुपद। ठीक है। तो इसमें जो है एक बहुपदी, द्विपदी, त्रिपदी ये सब तो होता ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है क्या, होता है कि रैखिक बहुपद एक होता है। ठीक है। रैखिक बहुपद एक होता है, एक होता है एक घातीय या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है। दोनों की चीजें हुआ, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। उसके बाद होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये तीन बेसिकली जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। त्रिघात बहुपद, इस तीनों को जानने से पहले एक बात समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है। आप लोगों को ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद बताओ क्या चीज है। ठीक है। पहले ये समझते हैं बहुपद कितना पदी के हो सकता है। ठीक है। बहुपद बहुत पदी हो सकता है। एक पदी बहुपद कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उसके बाद अनेक बहुपद जो है बहुत हो सकता है। लेकिन इसमें समझिए, अगर माना कि 3x सिर्फ लिखा रहती है, एक पदी बहुपद हुआ। ठीक है। सिर्फ 4 लिखा रहती है, नंबर है, एक अलग चीज है। 3x लिखा रहे, ये एक पदी हुआ, इसी के साथ 3x प्लस 4 लग जाती है, द्विपदी हो गया। एक पद, ये द्विपद, उसी प्रकार से आता है। ठीक है। बहुपदी जो है इसी प्रकार से गिनाता है। माना कि 5x² माइनस 4x है, एक पद द्विपद है। ठीक है। इसी में प्लस 5 लग गया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी लग गया, तीन पदी हो गया। ठीक है। कितना पद हो गया? तीन पद। ये वाला ओ हो, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3x सिर्फ लगा, एक पद हो गया। ये 4 एक पदी नहीं कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि एक नंबर हुआ, ये 3x एक पदी हुआ, 3x के साथ 4 लग गया, तब ये दोनों गिनाएगा, एक पदी द्विपदी हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से अगर समझिए बात, यहाँ पर अगर 5x² सिर्फ -4 है, सिर्फ ये और ये है, एक पदी द्विपदी हो गया। इसी के साथ अगर 5 लग गया तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी हो गया। ठीक है। समझ में आता है? रैखिक बहुपद होता है मतलब एक घात जिसके पावर पर एक हो। जैसे हम कोई समीकरण या कोई लिखते हैं बहुपद, इसमें पावर एक हो, कुछ नहीं, पावर एक है, अधिकतम पावर एक होगा तो वही कहलाता है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। जिसमें पावर दो हो वो कहलाता है द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर देखिए पावर कितना है, अधिकतम 2 है। ठीक है कि नहीं? ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। जिसपे पावर 3 हो वो कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इस यहाँ पर देखिए x पावर 3 है, ये कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ये नहीं कहता कि घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बताओ, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बहुपद है या नहीं है। अधिक क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि बताइए बहुपद है या नहीं है, इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं। तो बहुपद नहीं होने के शर्त हम बताते हैं आप लोगों को। बहुपद होने का शर्त छोड़ दीजिए, बहुपद नहीं होने का शर्त जान लीजिए, या बहुपद नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे। जिसके चर में यानी x y z ABCD में रूट लग गया वो बहुपद नहीं होगा। जिसके चर में यानी जो है चर मान में रूट लग गया वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त है ये कि जो है x के पावर पर या y ABCD जो भी चर होगा उसके पावर पर माइनस नहीं आना चाहिए। जैसे -5 ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहला रूल, रूट में ना आना चाहिए, जैसे x रूट में नहीं आना चाहिए, या फिर m रूट में ना आना चाहिए, y रूट में ना आना चाहिए। अगर यही x की पावर x रूट अंडर x स्क्वायर है तो अलग चीज है, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो अलग चीज है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक है घात उसका, वो है रूट में, तो वो नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होगा सीधा सीधी। दूसरा रूल ये था जो है क्या, पावर पर माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
तीसरा रूल ये है कि कोई भी चर बट्टा में नहीं होगा, जैसे 1/x ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। यह है द्विघात बहुपद नहीं होने का शर्त। बाकी जो इन तीनों नियम को फॉलो करता है वो नहीं है, जो इस नियम को फॉलो नहीं करता तो वो द्विघात बहुपद है, ठीक है। समझ में बात आ गया। ये था द्विघात बहुपद जो है बहुपद होगा नहीं होगा, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अधिकतर इस चैप्टर में त्रिघातीय बहुपद तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है प्रश्नावली 2.1 में ये भी बात नहीं है। प्रश्नावली 2.1 में बात यह है कि शून्य ज्ञात करें। ग्राफ दिया गया शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत इजी तरीका है। कोई भी रेखा खींचा हुआ, वो रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, ठीक है, कितनी बार काटती है, वही उसका शून्य कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। इस इधर जाएगा तो देखिए ये हुआ, इसको हम बनाते हैं इस जगह पर, ये हुआ मूल बिंदु। यहाँ पर होता है 0 0 हमेशा, यहाँ x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। ये इधर जाएगा तो ये कहलाएगा x एक्सिस यानी धनात्मक x एक्सिस। इधर जाएगा तो ऋणात्मक x एक्सिस जिसको कहते हैं x डैश। नीचे आएगा तो y डैश और ऊपर जाएगा तो y, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब जो माना कि कह दे इस प्रकार से एक रेखा खींचा गया है, ये जो है लाइन खींचा गया, इसमें कहेगा कि बताओ शून्य की संख्या। देखेंगे तो ये रेखा जो है एक्स अक्ष को कितनी बार टच करती है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है, 1 2 3 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आइए आप, ये देखिए ये रेखा खींचा गया है, ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो ये रेखा तो एक बार भी एक्स अक्ष को नहीं काट रही, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये रेखा देखिए इस प्रकार से रेखा बना हुआ है, एक्स अक्ष को कितना बार काटती है, मात्र एक बार काट रही है। ये y अक्ष को काट रहे थे, हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ x अक्ष को एक बार काट रहे थे, यहाँ पर शून्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव, इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3, यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 काट रहा, यहाँ पर शून्य 2 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब समझिए एक थोड़ा सा बात हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं बताओ शून्य कितना है। अब बताइए शून्य कितना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 2 3 ही शून्य का, ये जो है मूल बिंदु से गुजरा है, ना x पर है ना y पर है, तो इसको गिनेंगे ही नहीं, ठीक है, इसको गिनेंगे ही नहीं। 1 2 3 शून्य होगा, ठीक है। मूल बिंदु से गुजरेगा तो उसको गिनेंगे नहीं। टच होकर गुजरा एक्स एक्सिस से, देखिए यहाँ पर टच सिर्फ टच होकर गुजरा है, तो इसको भी गिनेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 हो गया, इसका शून्य, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 बहुत इजी ही था। आशा करता हूँ कि जो है बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचान करेंगे, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुपद पे जो है थोड़ा सा बहुपद कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इस पर हम जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही ये हो सकता है, इस एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होने के बाद जो है आप लोगों को ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दे, ठीक है, ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो, डाउट भी ना हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।